सर्द रात थी। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान अपार्टमेंट कंपाउंड में घुटन भरा सन्नाटा था। कंपाउंड के एक कोने में खून की हल्की सी बूंदें जमीन पर टपक रही थीं, जैसे किसी तूफान के बाद अंशु झर रहे हों। रवि 28 एक शांत स्वभाव का ग्राफिक डिजाइनर अपने काम और जीवन के बारे में हमेशा गंभीर रहता था। लेकिन कुछ महीनों से उसके जीवन में बदलाव आने लगा था। रात के अंधेरे में वो अक्सर अपने मोबाइल पर अजीब सी वीडियो देखता, जिनमें कामवासना की अप्राकृतिक और अश्लील चीजें शामिल थीं। धीरे धीरे उसकी सोच में अजीब बदलाव आने लगा और उसने खुद को रोकना मुश्किल पाया। धीरे धीरे अवैध कंटेंट की आदत उसकी जिंदगी को नियंत्रण से बाहर कर रही थी। एक रात उसने अपने अपार्टमेंट के ही ऊपर रहने वाली प्रिया 26 से संपर्क किया, जो अपनी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से रवि को आकर्षित करती थी। प्रिया एक स्थानीय फैशन ब्लॉगर थी और हर किसी की मदद करने वाली खुशमिजाज लड़की। रवि ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मदद के बहाने मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। शुरुआत में प्रिया ने मासूमियत से बात की, लेकिन रवि की बातों में बढ़ती गहराई और लालच ने माहौल बदल दिया। प्रिया को जब रवि की वास्तविक नीयत पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन रवि का विरोध उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मनोस्थिति अनियंत्रित हो चुकी थी। कामवासना और लालच के दबाव में उसने अपमानित होकर प्रिया के कमरे का दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुसा। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी, जो उसने काम से वापसी के दौरान ली थी। प्रिया चिल्लाई, रुको, क्या कर रहे हो? लेकिन रवि को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रॉड ऊपर उठी और एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। बोलो, तुमने मना क्यों किया? रवि चीखा। प्रिया का डर बढ़ा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे रोक लिया। कंपाउंड में हलचल शुरू हो गई। बाहर रहने वाले लोग आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। किसी ने पुलिस को कॉल किया और कुछ पड़ोसी प्रिया की ओर दौड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि की अंधेरी सोच और कामवासना की लालसा ने एक निर्दोष जीवन को तबाह कर दिया था। पुलिस की सायरन की आवाज दूर से आती दिखी। रवि ने देखा कि लोग अब उसे घेर रहे हैं। उसकी आंखों में अब डर और पछतावा एक साथ उभर आए थे। वह समझ गया कि उसका निर्णय उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने रवि को उसके खून से सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रिया को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। मुंबई के इस अंधेरी गलियों में उस रात कुछ सीख मिलती है। कामवासना और अवैध लालसा जब नियंत्रण से बाहर हो तो इंसान की सोच कितनी विनाशकारी हो सकती है। रवि के खिलाफ धाराओं के तहत गिरफ्तारी दर्ज की गई और मामला लंबे इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारी सोच और आदतें यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वो न केवल हमारे भविष्य को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी तबाह कर सकती हैं।